तो देखिएगा, मौलिक कण के आधारभूत गुण को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। अब बात हम करते हैं इसे देने का कौन क्या आता है, तो हम बोलेंगे इसे देने का कार्य फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक कूलॉम ने किया। मतलब इसका आविष्कार या इसे देने का काम कौन किया? एक महान वैज्ञानिक कौन किया था? कूलॉम किया था। कौन किया था? कूलॉम किया था। अब बात करते हैं इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। मतलब इसे बड़ा क्यू या छोटा क्यू से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है? यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि होगा? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। ठीक है। अब इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलॉम होता है। स्टेट कूलॉम होता है। ठीक है। इसे 3 2 5 और 3 2 5, ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो इसे देखिएगा, मौलिक कण के आधारभूत गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। इसे देने का काम कौन किया था? फ्रेंच के वैज्ञानिक, मतलब फ्रांस के वैज्ञानिक कौन किया था? कूलॉम किया था। ठीक है। अब बात करते हैं, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है, मतलब डिनोट, इंगित किया जाता है। यह एक कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। स्केलर मीन्स क्या होता है? अदिश होता है। तो यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है। फिर इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो स्टेट कूलॉम होता है। सीजीएस मात्रा क्या होगा? स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम कहने का मतलब एससी होगा। क्या होगा? एससी होगा। और कूलॉम कहने का मतलब सीधा सा सी होता है। ठीक है। अब यहाँ से एक नंबर में जो है, एक नंबर में देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, बोलेगा, आपको पूछेगा 1 कूलॉम। बोले थे जहाँ कहीं भी सी लिखा हुआ वहाँ कूलॉम पढ़ेंगे। तो यहाँ बोलेंगे 1 कूलॉम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलॉम। क्या होता है? 1 कूलॉम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलॉम। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि हम डिटेल्स पढ़ाए थे तो आपको बताए थे। क्या बताए थे? 1 स्टेट कूलॉम क्या होता है? 1 स्टेट कूलॉम बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलॉम होता है। तो ये हम जब डिटेल्स पढ़ाए थे, हमारा वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पे, जैसा कि आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसे मैं निकाल के दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ उतना समय नहीं जो आपको हम निकाल के यहाँ दिखाएं। तो यहाँ आपको ऐसे ही याद कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? याद कर लेना होगा। जो 1 स्टेट कूलॉम बराबर क्या होगा? 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलॉम होगा। और 1 कूलॉम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलॉम। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आज हम बता दिए और पढ़ा दिए। ये सब जो है, ये वाला
ये दोनों पॉइंट जो तो एक एक नंबर में आपका पूछेगा। कितना नंबर पूछेगा? एक एक नंबर में। वहाँ ऑप्शन में लिखा रहेगा आपका जो 1 कूलम का वैल्यू बताइए, तो आप याद रखेंगे 1 कूलम का जो वैल्यू होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। या 1 स्टेट कूलम बराबर पूछेगा तो क्या बताइएगा? 1 स्टेट कूलम बराबर पूछे तो 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद होगा तो आप क्या करेंगे? लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि ऊपर में आप देख रहे हैं, जैसा कि हम लिखे हुए हैं 12th एग्ज़ाम VVI क्वेश्चन। इसका मतलब होता है जैसे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हेडिंग में आपने देखा होगा पास कराने की गारंटी, यानी कि पास कराने की गारंटी का मतलब ये होता है जो भी हम गाइडलाइन देंगे या जो भी रूल जो हम गाइडलाइन जारी करेंगे उसे आपको फॉलो करना है। अगर फॉलो आप करते हैं तो एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे अंक आ जाएंगे और पास कराने की मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जैसे कि नोटिस आ गया है जो 1 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो हम वैसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन को हम लेंगे ओनली फॉर जो एग्ज़ाम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि जो 2 नंबर में पूछता है जिसका नाम चार्ज है। क्या नाम है? चार्ज। तो देखिएगा मैं एक एक करके सारा पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ ये चार्ज। चार्ज या एग्ज़ाम से पूछता है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम बोलते हैं आवेश या विद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आवेश या विद्युत आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश या विद्युत आवेश। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं आवेश या विद्युत आवेश। तो आप बोल रहे होंगे जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे, तो मैं दोनों मीडियम में मैं आपको आसानी से बताते चलूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश वालों के लिए लिखते हैं, फिर हिंदी वालों के लिए बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले घबराएंगे नहीं जो सर मुझे छोड़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं क्या बोलता है। तो ऐसे करके इसे हम हेडिंग लगा देते हैं। ठीक है, और देखिए लिखते हैं हम जैसे चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, देखिए समझिएगा। तो देखिए चार्ज क्या है, तो हम इसे लिखेंगे द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ elementary particle the basic properties of elementary particle, then it is called चार्ज। इसका कहने का मतलब हुआ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल देन इट इज कॉल्ड चार्ज। मतलब आवेश के बेसिक गुण को, मतलब आवेश के आधारभूत गुण को ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात आती है इसे कौन दिया, तो बोलेंगे इट इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम्ब। इट इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम्ब। ठीक है, अब इसे डिनोट किसे करेंगे, तो बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हम बोलेंगे ये कैसा क्वांटिटी है, तब बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है इट्स एसआई यूनिट इज
क्या होता है? कूलॉम। कूलॉम को हम C बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा इट्स CGS यूनिट। CGS यूनिट इज स्टेट कूलॉम्ब। स्टेट कूलॉम्ब को SC बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेट कूलॉम्ब को SC बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए क्या क्या लिखे हैं, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल देन इट इज कॉल्ड चार्ज। तो क्या होता है? द एलिमेंट्री पार्टिकल के मतलब मौलिक कण के आधारभूत गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कण के आधारभूत गुण को आवेश कहते हैं। अब इसे खोजा कौन था? मतलब दिया कहने का मतलब देने का काम या खोजने का काम, ये सब बोलते हैं। तो इट इज़ गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, कौन है? कूलॉम्ब है। कौन सा दिया था? कूलॉम्ब दिया था। ऐसे अंडरलाइन करते जाएंगे आप लोग भी, ठीक है। अब बताएंगे इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। तो आज के बाद जहाँ कहीं भी हम Q या स्मॉल q देखेंगे तो उसे बोलेंगे चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। अब बोलेंगे इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। कहता है ये कैसा क्वांटिटी है? तो हम बोलेंगे यह एक अदिश राशि है। स्केलर मीन्स होता है अदिश राशि। स्केलर मीन्स क्या होता है? अदिश राशि। अब बोलेंगे इट्स SI यूनिट इज कूलॉम्ब। इसका जो SI मात्रक होता है वो कूलॉम्ब होता है। तो जहाँ कहीं भी C लिखा होगा तो इसे हम पढ़ेंगे कूलॉम्ब। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्ब पढ़ेंगे। अब बोलेंगे इट्स CGS यूनिट क्या होता है? तो स्टेट कूलॉम्ब होता है। क्या होता है? स्टेट कूलॉम्ब। जहाँ कहीं भी SC लिखा होगा उसे बोलेंगे हम स्टेट कूलॉम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेट कूलॉम्ब बोलेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गए। अब हिंदी वालों के लिए देखते हैं। तो हिंदी वालों के लिए कैसे लिखेंगे? तो हम बोलेंगे मौलिक कण के आधारभूत गुण को आवेश कहा जाता है। आवेश कहा जाता है। मौलिक कण के आधारभूत गुण को आवेश। तो देखिएगा, मौलिक कण के आधारभूत गुण को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। अब बात हम करते हैं इसे देने का कौन क्या था? तो हम बोलेंगे इसे देने का कार्य फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक कूलॉम्ब ने किया। मतलब इसका आविष्कार या इसे देने का काम कौन किया? एक महान वैज्ञानिक कौन किया था? कूलॉम्ब किया था। कौन किया था? कूलॉम्ब किया था। अब बात करते हैं इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित किया जाता है। मतलब इसे बड़ा Q या छोटा q से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है? यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि होगा? यह एक अदिश राशि है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं इसका SI मात्रक। इसका SI मात्रक कूलॉम्ब होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम्ब होता है, ठीक है। अब इसका
सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। ठीक है, इसे 3 2 5 और 3 2 5, ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसे देखिएगा मौलिक कण के आधारभूत गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। इसे देने का काम कौन किया था? फ्रेंच के वैज्ञानिक, मतलब फ्रांस के वैज्ञानिक कौन क्या था? कूलम किया था। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है, मतलब डिनोट इंगित किया जाता है। यह एक कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। स्केलर मीन्स क्या होता है? अदिश होता है, तो यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं इसका SI मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। इसका SI मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। फिर इसका CGS मात्रा क्या होता है? तो स्टेट कूलम होता है। CGS मात्रा क्या होगा? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम कहने का मतलब SC होगा। क्या होगा? SC होगा। और कूलम कहने का मतलब सीधा सा C होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक नंबर में जो है, एक नंबर में देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, बोलेगा आपको, पूछेगा 1 कूलम। बोले थे जहाँ कहीं भी C लिखा हुआ वहाँ कूलम पढ़ेंगे, तो यहाँ बोलेंगे 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। क्या होता है? 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि हम डिटेल्स पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, क्या बताए थे? 1 स्टेट कूलम क्या होता है? 1 स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। तो ये हम जब डिटेल्स पढ़ाए थे, हमारा वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पे, जैसा कि आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसे मैं निकाल के दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ उतना समय नहीं जो आपको हम निकाल के यहाँ दिखाएं। तो यहाँ आपको ऐसे ही याद कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? याद कर लेना होगा। जो 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होगा? 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होगा। और 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आज हम बता दिए और पढ़ा दिए। ये सब जो है, ये वाला, ये दोनों पॉइंट जो तो एक एक नंबर में आपका पूछेगा। कितना नंबर पूछेगा? एक एक नंबर में। वहाँ ऑप्शन में लिखा रहेगा आपका जो 1 कूलम का वैल्यू बताइए, तो आप याद रखेंगे 1 कूलम का जो वैल्यू होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। या 1 स्टेट कूलम बराबर पूछेगा तो क्या बताइएगा? 1 स्टेट कूलम बराबर पूछे तो 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद होगा तो आप क्या करेंगे? लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।